नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, एक चुनावी मौसम में एक नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन आपको दिखने को मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा था कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार जागरूकता यात्रा को लेकर के कहीं कलम फेंक करके बांट रहे थे। उसके विरोध में आज जनता दल यूनाइटेड के शिक्षक प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कि आखिर इनका जो विरोध है वो विरोध किस हिसाब से और किस बात को लेकर के। देखिए, क्या लिखा है पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो एकम 2 दूनी 4, 10 पैसे करिए ना तो सब बेकार। अभी देखे होंगे आप लोग भी, मोकामा में कलम फेंक रहे थे। मोकामा में कलम फेंक करके दे रहे थे सभी लोगों को। अब बताइए, शिक्षित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को शिक्षा से सरोकार होता है, उस व्यक्ति के लिए कलम माँ विद्या का रूप होता है। और हम लोग देखिए कलम लगाए हैं ना, कितना सम्मान से लगाए हैं। अब देखिए कलम एगो नीचे गिर गया, उठाओ इसको। और कलम गिरा, इसको उठाइए, गोड़ लागिए। इसे ऐसे फेंक थोड़ी रहे हैं हम लोग। तो कलम जब भी उठाइए, कहा गया है ना कि शीशा जब भी उठाया करो पहले देख लो तब दिखाया करो। तो कलम तो आप उठा लिए हैं, बड़ा बढ़िया लगा, एकदम फेंके हैं खूब बढ़िया से। अरे भाई, कलम फेंकिए मत, कलम बांटिए लोगों को। बांटना कैसे है? और कलम जब उठा ही रहे हैं तो एकदम एक प्रण लीजिए कि इस बार कलम उठाएंगे और बढ़िया से एकदम 10th पास कर जाएंगे। एकदम बड़ा खराब न लगता है? कितना खराब लगता है। आपको क्या लगता है वो 10th पास नहीं है क्या? कोई कहने का बात है? वैसे ही बड़े बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा बात से कोई प्रमाण कर देगा क्या कि हम 10th पास हैं? 10th का किताब लाए हैं और उधर कॉपी उपी कलम उलम सब है। हमारा गुजारिश है कि किताबों ले लीजिए बढ़िया से। फार्म उरम पिताजी वाला राज थोड़े है, नीतीश जी का राज है। बिहार बोर्ड में एकदम सटीक समय पर एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, एकदम निकलेगा और आदर्श तरीके से परीक्षा होता है। और अगर आपको दिक्कत है तो आधार कार्ड जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है वो आप हमको दे दीजिए, फॉर्मा हम भर देंगे, परीक्षा आप दे दीजिएगा और ट्यूशन उसन हम लगा देंगे, उसका दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी आजकल चल रहा है। सवाल उठा रहे हैं लगातार शिक्षा व्यवस्था पर। हाँ। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और कलम का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरस्वती का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधार? देखिए, हास्यास्पद है ना इस तरह का चीज। हमारा जो सोच होगा वो हमारे एक्शन में दिखेगा। हमारा सोच होगा यदि विद्या का अपमान करने का, तो वो हमारे एक्शन में दिख जाएगा और उनके एक्शन में साफ झलक रहा है। तो शिक्षा से सरोकार होगा, शिक्षा से मतलब होगा, तब ना वो सब समझ पाएंगे भाई। तो ये सब तो उनको रहा नहीं। चरवाहा विद्यालय के वाइस चांसलर लोग हैं वो लोग, शिक्षा से कोई उन लोग को मतलब नहीं रहा। तो नीतीश जी का राज है, बढ़िया से एकदम कॉपी उपी दे रहे। देखिए हिस्ट्री का किताब है। हाँ भाई, देंगे सबको कि बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए। कितना खराब लगता होगा जब पढ़ा लिखा लोग वोट देने जाता है, तो हमको तो लगता है कि उनके पार्टी का लोग भी उनको जो पढ़ा लिखा होगा वोटवा नहीं देता होगा कि 8वां पास के हम वोट दें, 9वां पास के वोट दें, 10वां पास को हम वोट देंगे। तो इसलिए किताब लीजिए, कॉपी लीजिए। हम एकदम इसका गारंटी लेते हैं कि हम आपको कोचिंग वोचिंग करा देंगे, गेस्ट पेपर वगैरह दिला देंगे, एकदम 10th पास कर जाइए। जुलूस निकाल के क्या मत देना चाह रहे हो? हमारा यही संदेश है कि आप पढ़िए। कलम फेंक रहे हैं आप, उसका अपमान मत करिए कलम का। और जो कलम फेंक रहे हैं उससे बेहतर है कलम उठाइए और थोड़ा पढ़िए। जेडीयू का ही है। अच्छा, ये प्रवक्ता है जदयू के। ये बताइए कृष्णा जी कि लगातार आप लोग उस पर हमला कर रहे हैं। हाँ। लेकिन विपक्ष के तरफ से ये हमला किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त है और शिक्षा में जो भर्ती होनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि टीआरई वाले, 4 वाले बिल्कुल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में जनता को विश्वास है कि हमारा कोई सुनेगा भी तो नीतीश कुमार ही सुनेंगे। और जनता को विश्वास भी नीतीश कुमार जी से ही है और आस भी नीतीश कुमार जी से ही है। और निरंतर जब से इनकी शासन आई है, विगत वर्षों में हमने जो भी माइलस्टोन खड़े किए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे सहायता राशि प्रदान करना हो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने की बात हो, तो जनता को विश्वास भी हम ही से, उन लोग से नहीं है। चरवाहा विद्यालय के वाइस चांसलर से किसी को रहेगा। तो देखिए, चरवाहा विद्यालय के वाइस चांसलर ये बता रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को। और जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव 2 दिन पहले किसी कार्यक्रम में गए थे और बिहार यात्रा पर, और उस कार्यक्रम के दरमियान कलम फेंक करके लोगों को
बांटा जा रहा था, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कलम का अपमान करें, लेकिन कलम फेंकने की जो तरीके थे उस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर अब राजनीति गरमाई है और सियासत गलियारे में एक अलग अलग तरीके के वक्तव्य निकल के आ रहे हैं। यहाँ जो अभी आपने देखा कि ये हास्यास्पद बात बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हास्य का हम काम कर रहे हैं और हास्यास्पद तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी लाइन में कलम लगा हुआ है। क्या नाम है आपका बाबू? जी मेरा नाम अमिताभ कुमार है। अमिताभ, क्या करना चाह रहे हैं? ये देख रहे हैं पेन है बहुत ऊपर से नीचे तक। जैसे कि हमारे सो कॉल्ड नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने जो मोकामा में जो दृश्य दिखाया है वो आप अगर 10th जो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उससे ही पूछिएगा तो वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब कि कहेंगे कि जितने नीचे स्तर का जो काम है उन्होंने किया है कि हम लोग अगर एक पेन है अगर नीचे भी गिर जाता है, अगर उसको हम ऊपर उठाते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं कि सरस्वती माता है, चलो प्रणाम करके रखते हैं, और बस पे खड़ा होकर के वो फेंके जा रहे हैं सीधा। मतलब कि हम लोग कहेंगे कि सरस्वती माता का अपमान किए जा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि उनके साथ साथ उनके जो साथी हैं वो भी उसमें सहयोग दे रहे। तो मैं कहूँगा कि ये संगत का असर है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो आपको क्या लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ये सवाल उठ रहा है या उनकी भूलवश ये गलती हो गई उस पर? नहीं, वो तो शिक्षा, वो हमेशा से उनका कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी रहता है कि जैसा दिखता है कि वो उनका शिक्षा ही है कि आप शिक्षा, अगर कहा गया है कि अगर आप शिक्षा लीजिएगा तो आप कर सकते हैं, और कहा गया है कि आप शिक्षा लीजिएगा तो किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं, संस्कार आपका वही दिखेगा। तो वो शिक्षा का बात है कि शिक्षा उन्हें ऐसा मिला नहीं है, तो उसमें मैं कहूँगा कि उनका दोष नहीं है, उनके जो गार्जियन जो रहे उनका दोष है जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, लेकिन उनको अपने बेटे को शिक्षा नहीं दिलवा पाया। लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी बिहार की राजनीति में एक टैकन नेता के तौर पर है। देखिए, तो उनसे कोई ऐसी मानसिकता नहीं होगी कि उसका हम अपमान करें। आप लोग बेवजह उस पर अपमान का सवाल। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि उनसे ये भूलवश हुई है, मानते हैं भूलवश हुई है, लेकिन उनकी शिक्षा ही ऐसी हुई है, उनका संस्कार ही ऐसा हुआ। और हम कहेंगे बार बार कि उनके जो साथी है वो क्या कर रहे थे। ठीक है, हम कहते हैं, आप कहते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अरे भाई, पहले देख तो लीजिए कि भाई बिहार के युवा आपको भरोसा कर रहा है कि नहीं आपके ऊपर। क्या आप रोजगार की बात करते तो क्या बिहार के युवा आपके भरोसा कर रहा है कि नहीं आप रोजगार लाइएगा कि नहीं लाइएगा? पिछले 20 सालों में बिहार कहाँ से कहाँ गया है, ये सब आपके सामने प्रत्यक्ष एकदम प्रमाण है कि बिहार कहाँ गया है। रोजगार भी आ रहा है, कितने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर तेजस्वी यादव फालतू का कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार है। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उनका कोई चांस है बिहार में। चलिए, तो देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार के लिए महज सिर्फ ये चुनावी शगुफा है, लेकिन ये तमाम चीज को लेकर के अगर देखा जाए तो ये एक पोस्टर जो दिख रहा है आपको, ये पटना के जदयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर है और ये लोग एक हास्य मार्च निकाल रहे हैं कि इस हास्य मार्च से क्या साबित करना चाहिए, क्या उद्देश्य क्या है? हम यही बताना चाहते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट है, बिहार में शिक्षा का भी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, और आप उसको इस तरह से बेइज्जत कीजिएगा, इस तरह से उसको बहिष्कार कीजिएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। सरकारी बोर्ड है, सरकारी सिस्टम में सब अच्छी तरह से चल रहा है, उसको अच्छे से चलने दिया जाए, आपको और सपोर्ट दिया जाए। देखिए, ये सभी छात्र हैं, ये सभी किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कोई अपराध कर दिया क्या? अपराधी तो किए हैं, अपराध किया है? कैसे कहते हैं आप? कलम फेंकना नहीं चाहिए, कलम जनता
कलम करिए पास, जनता का एक ही आम, कलम करिए पास, जनता का एक ही आम, कलम करिए पास। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता का बस एक ही आस, उठाइए कलम और करिए पास, ये तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए ये स्लोगन बनाया है जनता दल यूनाइटेड के शिक्षक प्रकोष्ठ के ये तमाम कार्यकर्ता हैं। और इनका ये मानना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कलम फेंक करके कलम का, सरस्वती माता का अपमान किया है, वो तमाम बातें आज सड़क पर उतर रही है और ये बताना चाह रहे हैं अपने प्रदर्शन से, किताबों को दिखा करके, पेन को दिखा करके कि आप फिर से एक बार 10वीं में फॉर्म भरिए और 10वीं पास करिए, तब जो कलम की महत्व है और कलम के सम्मान की जो बात है वो आप समझ पाएंगे। वैसे ये जो शिक्षक प्रकोष्ठ के ये सभी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग ये तेजस्वी प्रसाद यादव की उस सोच को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं कि इनके गार्जियन, इनके पिता भी चरवाहा विद्यालय की सोच के थे, भले ही मुख्यमंत्री थे लेकिन चरवाहा विद्यालय के सोच के थे और वैसा ही संस्कार तेजस्वी प्रसाद यादव को दे रहे हैं, ऐसा इन प्रदर्शनकारियों का मानना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भूलवश कोई भी चीजें हो सकती है। अब तेजस्वी प्रसाद के इस भूल को लेकर के राजनीतिक गलियारे गर्म हो चुके हैं और तरह तरह के बयानबाजी और टिक्का टिप्पणी शुरू हो गई है। और आप सामने देख सकते हैं ये जो प्रदर्शनकारी है ये जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शनकारी है और ये तमाम लोग, अब देखना होगा कि इस पर नई प्रतिक्रिया तेजस्वी प्रसाद यादव या राजद की क्या होती है। निशानंद, केबीसी न्यूज। दो